Go. फातिमा शेख जी के द्वारा, लेकिन जो बीच का जो स्पेस रहा दलित, सिख और मुस्लिम अलग अलग बढ़ गए, इसका मेन कारण क्या था? नहीं आप देखिए, मैं बताया ना, तालीम से हम पीछे रह गए। जो जात व्यवस्था भारत में बनाई आर्यों के द्वारा जो बनाई गई, उसमें दलित, मुस्लिम और सिख भाई हमारे फंस के रह गए। जात के जंजाल में इस तरीके से फंसे, इतना उन्होंने, जब किसी बात को बार बार बोला जाता है वो झूठ हो, वो भी सच मान ली जाती है। आज मुसलमानों में भी जो है उच्च और नीच का वो हो गया है। मुसलमानों ने भी अपने आप को, बहुत से लोग कहते हैं कि हम ऊंची बिरादरी के हैं और तुम नीची बिरादरी को, तो मुसलमानों में भी आ गया। और आपस में इस राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस करके जो है हम अपने आप को भूल गए कि हम ही मूल निवासी हैं। तो अब जो ये मिशन चला है, हमको उम्मीद है कि हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सालों में ज़रूर सुधार करें। सर, ये जो ऊंच नीच की खाई जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक राजनीति के तहत फंसे या फिर एक सामाजिक मूवमेंट के जो है फंस गए हैं आप, कि हम जो है वो सुपीरियर हैं, सबसे ऊंचे हैं, आप हमसे नीचे हैं? तो ये एक मतलब आप राजनीति से इसको जोड़ करके देखना चाहते हैं, या फिर किसी सामाजिक मूवमेंट को लेकर के जो इतने सारे संगठन चल रहे हैं, हर कोई अपनी जो है छत्र छाया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के चक्कर में अलग अलग करता है, तो कहीं इसका अभाव तो नहीं है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरीके से। जो है कि जो इस समय आरएसएस, इस समय क्या तक 1925 से जो मूवमेंट चला रहा है, आरएसएस जो है उन्होंने इतनी अच्छी कोशिश की, अपने मूवमेंट में इतनी अच्छी कोशिश की कि उन्होंने भुला दिया हमको कि हम मनुष्य हैं, हम भारतवासी हैं। उन्होंने हमको बिरादरियों में बांट दिया, हम उनके चक्रियों में काफ़ी बुरी तरीके से फंस गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कोशिश की और अंत तक, अपने जीवन की लीला समाप्त होने तक उन्होंने प्रयास बहुत किए और काफ़ी हद तक इस संगठन को मजबूत कर दिया था। लेकिन इस संगठन, इस समाज के लोगों को मजबूत कर दिया था। इस समाज के लोग भी उनके चक्रियों में फंस करके आरएसएस में और इधर उधर बहुत सी जगहों पर बट गए। लेकिन हमको उम्मीद है कि अब जिस तरीके से मूवमेंट चला है, तो पूरी उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में हमको भी नई ज़मीन मिल जाएगी जिससे हम अपनी बात रख सकें।